संत जी से रिक्वेस्ट है कि अपनी चेतन वाणियों से हम लोगों को तराबोर कर दें। संत जी बारे बार दान करूं सदगुरु दे सबा हम में महिमा परम्पार गुरु जी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यश बारनी हो गुरु जी यश दुख सागर बूढ़ता सुधीली जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, हम सबको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। हम लोग अनेक जन्मों से यही सब करते चले आ रहे हैं। हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और जिसके कारण से आपको सदगुरु मिला है। ये हंसा और हंसनी यह तो प्रकृति प्रवाह है। संसार सदगुरु को कहाँ चिन्हता है और चिन्हेगा भी नहीं, क्योंकि सदगुरु जो है ये हंसनी जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, जहां तक हम सोचते हैं वहां तक वो नहीं है, क्योंकि हमारी सोच जो है प्रकृति में है। प्रकृति में जो ये संसार है यह हर पल बदलता है। यहाँ सुख नहीं है, सुख के साथ दुख भी है। थोड़ा सुख है और थोड़ा दुख है। जो सदगुरु का जो देश है वह दो है, एक जड़ देश माया का देश, मृत्युलोक मन का देश, प्रकृति का देश, यह संसार है। और जो सदगुरु का देश है, जो आपका देश है, वह तो चेतन है। वहां मृत्यु नहीं होती, वहां काल नहीं जाता, वहां काल की गति नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु है, पूरा विश्व जो है, पूरा यह धरती से लेकर के सारी चीजें वह परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। जो भी चीजें हैं वह सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुई हैं।
उस परमात्मा को देखने के लिए, पाने के लिए इन जड़ आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। उसको देखने के लिए जो सूरत है, ये हंसा और हंसनी, जो मन है वह संसार में चलता है, उसको संसार में सुख लगता है, वह संसार में ही रहना चाहता है। ये हंसनी और हंसा मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंतर है, मन ही जीव को ठगा है। हम लोग चेतन लोक के वासी हैं। स्वामी जी ने क्या लिखा है स्वरवेद में, ए जियारा तू अमरा लोकसी, ए जियारा तू अमरा लोकसी, हरिया काल भसा आइया, ए जियारा तू अमरा लोकसी, हरिया काल भस आइया, मने स्वरूपी देवानी रंजना, तोरी राक्षवरी माइया, कौशुदिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाकी हो, आज 25 इन का पिजड़ा, अमित को राखी हो, ए जियारा तू अमरा लोकसी, हरिया काल वसा आइया। ये हंसा और हंसनी, आप इस संसार में धन कमाने के लिए नहीं आए हो। इस संसार में शादी विवाह करके घर बसाने के लिए नहीं आए हो। इस संसार में रोटी खाने के लिए, दूध पीने के लिए नहीं आए हो। यह तो हर जन्म में किया है आपने। मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, इस शरीर का त्याग करना है, फिर दोबारा आपको शरीर धारण न करना पड़े, फिर मरना न पड़े। ये हंसा और हंसनी, यह शरीर का निर्माण होता है, वो आप जानते ही हो। तो जब जिसका निर्माण होता है उसका नाश भी होता है, वह नष्ट भी होता है। तो आपको इस संसार में देखो, भजन जो है, आप थोड़ा सा भेद को बुझ जाओ। जो आप इंद्रियों से जो भी आप कर्म करते हो, कौन सा कर्म, आप इंद्रिय आप जानते ही हो कौन कौन सी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 10 हो गया, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है और मन है। इससे जो भी आप कर्म करते हो वह आपको फंसाता जाता है। आप संसार में जो भी कर्म करते हो सब इंद्रियों से ही होता है। हाथ से, पैर से, मुख से, लिंग से, गुदा से, यह सभी तो आप कर्म करते हो। ये हंसा और हंसनी ये जड़ कर्म है। और चेतन कर्म क्या है?
आपको पता है ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। चेतन कर्म जो है चेतना करती है। चेतना कौन है? जो सुरती है। सूरत से क्या क्या काम होता है तो आप जानते ही हो। सूरत से भजन होता है। सूरत से जो होता है वह भजन होता है। आपका जो मंडल है वहां पर सूरत से जो आप साधन करते हो यह चेतन कर्म है। जड़ कर्म आप समझो। थोड़ा सा आपको संसार बूझना होगा। जो आप वंदना करते हो, वंदना किससे करते हो? वाणी से करते हो। आरती करते हो, हाथ से करते हो, वाणी से करते हो। यह सब जो है स्वर वेद पढ़ते हो। यह जो है वैसे है जड़ कर्म, लेकिन इसी जड़ कर्म को करने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। कपड़ा साफ करने के लिए क्या करते हो? उसमें और लगाते हो, कर्म में साबुन लगाते हो। तो वैसे ही ये जो कर्म है यह जड़ कर्म है, लेकिन इसका फल जो है वह चेतन होता है। आप चेतन की तरफ अग्रसर होती हो। तो सच्ची भक्ति क्या है? सूरती। देखो, सूरत से भी तो कर्म कर रहे हो। यह सूरती जो है गुरु के चरण में लगाए रखना, बार बार लगाए रखना और निरंतर लगाए रखना। ये हंसा और हंसनी, यही चेतन भक्ति है। देखो, पूजा, भक्ति, उपासना, इसके भेद को समझो। आप गुरु के मंडल पर, सदगुरु की भूमि पर जहां आपको उपदेश है, तो जो सूरज से आप कर्म करते हो, सूरज से जो देखते हो लगातार निरंतर, यही जो है भक्ति है, यही चेतन कर्म है। जाहि बेहसी कर्म है, भोगा हो यशोई देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्म भोग है। ये हंसा और हंसनी, जो मैं आपको सत्संग सुनाता हूं वह जड़ कर्म है, लेकिन मेरी चेतना गुरु प्रदेश में है, वह चेतन कर्म है। दोनों साथ साथ चल रहा है। आप भेद को बूझो। जो सदगुरु प्रदेश में जो सूरत लगी रहती है वह चेतन है, और जो वाणी चलती है वह जड़ है। क्या कमाल है सदगुरु का! एक ही साथ जड़ और चेतन दोनों कर्म होता है। सदगुरु का जो ज्ञान है यही तो भेद है। ये हंसा और हंसनी, अब इसी विषय में आपको प्रथम भूमि आती है। प्रथम भूमि में मन की चाल को समझा जाता है, मन की चाल को बूझा जाता है, और जो प्राण है उसका गति को, सांस की गति को कम किया जाता है। तो प्राण लीना माना लीना है, जागे सुरति सनात। प्राण लीना माना लीना है, जागे सुरति। ये हंसा और हंसनी,
जैसे जैसी आपके प्राण की गति कम होती जाती है वैसे वैसे मन जो है स्थिर होता जाता है और सुरति जो है वह जग जाती है। प्राण लीन माना लीन है, प्राण लीन माना लीन है, जागे सुर तृष्णा। ये है सी जो भजन जो है वह सूरज से होती है। कूर्मा गंगा में वास है, अंडना बाहर राख, सुरति से अन्ना शिवई सजाय रत भाग। ये हंसी जो कछुआ है वह अपना अंडा को सूरज से सेता है और स्वामी जी कह दिए सजाय रत भाग। ये हंसी गुरु का चरण जो है सार शब्द है, गुरु का चरण जो है सत्य नाम है, गुरु का चरण जो है नाम है और गुरु के चरण में ही सब कुछ है। मृत्यु लोक से आई पुष्प दीप की माय, अम्बुदीप सोमी रान करो। ये हंसनी यही भेद है। आपको देखो जो हमारी चेतना है वह संसार में रहती है। आप थोड़ा सा भेद को समझो। हमारी चेतना संसार में रहती है। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पत्नी ऐसी, पति ऐसा, बेटे ऐसी, पुत्री ऐसी, पुत्र ऐसा, शादी विवाह, घर द्वार, माता पिता, भोजन पानी, सोना बैठना उठना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है वैसा है। 24 घंटे भी यह जो चेतना है हमारी संसार में होती है। इसको छुड़ा देना है, इसको थोड़ा हटा देना है। सुरति पासी संसार में काशी पारी गय दूर, सुरति पासी संसार में काशी पारी गय दूर, सुरति बाधी सिर कारो आठ पार हुजूर, सुरति फांसी संसार में काशी पारी गय दूर, सुरति बाधी सिर करो आठ पार हुजूर। ये हंसा और हंसी। आपको देखो हम लोग तो संसार में हैं, लेकिन जो आपकी चेतना है उसको पकड़ करके गुरु प्रदेश में लगाना है। यही भक्ति है, यही चेतन भक्ति है। देखो स्वामी जी क्या लिखते हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो हो, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो हो, क्यों मामायो
भ्यासिनी उदया ब्रह्मचर्य। ए हंसनी, दो लकड़ी को आपस में रगड़ती हो तो वह लकड़ी चिंगारी निकल जाती है, वह लकड़ी गर्म हो जाती है और ज्यादा गर्म होने से उसमें चिंगारी पैदा हो जाती है। तो दो आरणी संघर्षिणी, दो आरणी संघर्षिणी प्रगटायागिनी ज्योय त्योमामयोगा भ्यासिनी उदया ब्रह्मचर्य। ये हंसनी, गुरु का चरण जो है चेतन है और सुरति तुम्हारी चेतन है। दोनों को रगड़ दो, मतलब बार बार गुरु के चरण में सूरज से मारते रहो तो क्या होगा? उदया ब्रह्मचर्य। ए हंसनी, इस भेद को मैंने अपना हिसाब से बनाया है। यह तो स्वामी जी लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे हैं? स्वरवेद में। दो आरणी संघर्षिणी प्रगटायागिनी ज्योय त्योमामयोगा भ्यासिनी उदया ब्रह्मचर्य। हंसा और हंसनी, दो अरणी मतलब लकड़ी। तो गुरु का चरण जो है वह माचिस है, आप समझ लेना। और तीली तुम्हारे पास में है, सुरती है, टक टक मारो उसमें तो क्या होगा? दो आरणी संघर्षिणी प्रगटायागिनी ज्योय त्योमामयोगा भ्यासिनी उदया ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म का जो छवि है वह दर्शन होने लगता है। यह सा और हंसनी, आप भेद को बूझो। वहां कोई लकड़ी नहीं है, तुम्हारी सूरत है और गुरु का चरण है। उसी को बराबर जो है रगड़ते रहना है, लगाते रहना है। ये हंसनी, यही भेद है और वहीं रहना है। कहाँ रहना है? गगनमंडलमी घारकरी उतरे नहीं संसार। गगनमंडलमी घारकरी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगनमंडलमी घारकरी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगनमंडलमी घारकरी सहज शांति सुख सुख सागर यह धाम है। बारहवां सब गगनमंडलमी घारकरी
सुख सागर या धाम है, बारह सब संत। और क्या है? संतों चर्चा लागा नय तरिया जरिया जनवा साहेब का। संतों चर्चा लागा नय तरिया जरिया जनवा साहेब का। ये है वही गगन मंडल है। और क्या है? गगन में जोगिया करताड़ ध्यान, गगन में जोगिया करताड़ ख्याल, गगन में जोगिया कबहू क जोगिया कि 10-5 चीला, बहुत जोगिया हो रही लायकीला हो। गगन में जोगिया, गगन में जोगिया बहुत जोगिया हो जल बरसावी, बहुत जोगिया सुखावतार तालो। गगन में जोगिया करतार ख्यालो, गगन में जोगिया कबहू का जोगिया मवन होई बैठे, कबहू का जोगिया हो मवन होई बैठे, कबहू का जोगिया परीखीर लालो। गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया करताड़ ख्यालो, गगन बीच जोगिया कहत कबीर जोगी यह चलिया। कहत कबीर जोगी यह चलिया, छरही में हु जैबा निहालो। गगन बीच जोगिया, गगन में जोगिया करताड़ ख्यालो, गगन बीच जोगिया कहत कबीर जोगी यह चलिया। छड़ी में हु जैबा निहालो, गगन में जोगिया, गगन में जोगिया करताड़ ख्यालो, गगन में जोगिया। ये हंसा और हंसी आपका भी सुन ही है। सुखदा पादारा था अन्य नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ये है जो गगन मंडल है उसके बारे में वहां कोई दूसरा सुखद संसार में सुखी पदार्थ नहीं है। वही स्वामी जी कहते हैं सुखदा पादारथा अन्य नहीं प्राप्य बल कोई, अन उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। कवन आनंद
उदार सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐसा और हंसनी उसी सुख को तो आप छोड़ करके संसार में आ गए हो, और उसी सुख को सदगुरु देखना चाहता है। अष्टे चक्र सभा शून्य पारा, नरया दरा की पार, कहाँ सदा फल घर किया, भूली पाड़ाऊ संसार। अष्ट चक्र सभा शून्य पारा, नर अधरा की पार, कहाँ महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ाऊ संसार। दिन माया विषय विकार निशा शयन सुख पाए, हाथ हिराया या गया, दुर्लभ जन मन साय। दिन माया विषय विकार निशा शयन सुख पाए, हाथ हिराया या गया, दुर्लभ जन मन साय। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवाना परमान, जीवानंद क्यों भूलहु, भजी पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी जो सुख का सागर है वो तुम्हारे ही पास में है। जो जामी तुम सुख जानती, सो है दुख कारू, जामी तुम सुख जानती, सो है दुख कारू, सत सुख सुख जाना नहीं, आते पार भवतु। ये हंसा और हंसी जो संसार में सुख है वह सुख नहीं है। चेतन सुख जो निरंतर है वो तो तुम्हारे पास में है। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। ये हंसा और हंसनी जाहि बिना
क्षण में सुख चारा दुख मिले जग गया गया ऐसा सुख वह कौन है सब दिन एक राय क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले जग गया गया ऐसा सुख वह कौन है सब दिन एक राय। ये है स्नेह। सदगुरु क्या कहता है? मैं तद की मैं सुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय स्थिर शुद्ध स्वरूपामी दुख सुख जागा तन कोय मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतना मिल सोय स्थिर शुद्ध स्वरूपामी दुख सुख जागा तन कोय। संसार में ले जाता है। अगले ही पल आपको चेतन देश में बैठा देता है। तो चेतन देश में बैठने से संसार का दुख नहीं लगता है। इसी कारण से दुख होता है। और जब आप चेतन देश में हो जाते हो तो मन जो है सो जाता है। मन की गति वहां नहीं है। सदगुरु आपको एक ही पल में चेतन देश में पहुंचा देता है। वास्तु कहीं दूरे कहीं के विधिया कहे कबीर तब पाइया जावा बेदीली साथ करी दीनी वास्तु लगाए कोटि जन्म का राशिता पहुंचा पल मीरा जीते जी सा के मिले मारे जगत की आस जीते जी सा है मिले मारे जगत की आस। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तुम्हारे साथ है और तुम्हें चढ़ना है सुरक्षित और वहीं रहना है। हम लोग संसार में उतर आते हैं। जब सत्संग सुनते हैं क्या होता है? क्षणिका प्रेम सभा में जगी क्षण भर मिट जाए मर्यादा राग की बिन कठिन रह जाए। ये है सार और हंसनी। संसार में जो प्रेम है, संसार में प्रेम है नहीं। यदि वह प्रेम होता तो बराबर रहता, लेकिन संसार का प्रेम घटता बढ़ता रहता है, एक समान नहीं रहता है।
वो एक समान प्रेम जो है चेतन है, वह सुरति का प्रेम है। कबीरा सुरति मित्र की दिन दिन बारे चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। गुरु बासी बनारसी, शिष्य सामो धरती, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी दया बसी सोता ही की पास। ये हंसा और हंसनी सदैव ही तुम्हारे हृदय में बसता है, तो आप तो सदैव उसी के साथ हो। तो ये हंसनी, इसका जो अनुभव होगा वह चेतन देश में होगा, और चेतन देश आप जानते ही हो। बाला पनाया भासिनी, मम शिरायं गुलराग, तब माई माजा ना नहीं, अन्य कवन दूसा। तो ये हंसा और हंसनी, चेतन देश में रहने में क्या प्रॉब्लम है? चेतन देश में रहो। जड़ तन माया मना भजन में, छति सायं कवनं। ये हंसा और हंसनी अपनी सुरति को उलट देना है, और गुरु चरण में लगाए रखना है, और वहीं रहना है 24 घंटे। तो आनंद ही आनंद है। वह आनंद सांसारिक लोग बूझ नहीं जाता, नहीं पाता है, लेकिन जो साधु की जो हंस है, जो हंसनी है, जो भेदी है, जो मरहमी है, वो बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, और पकड़ लेते हैं, और पकड़े रहते हैं। ये हंसा और हंसनी सदुर का देश जो है सुख का सागर है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, वह सभी सुखों का मूल है, सभी ज्ञानों का भंडार है, अनंत ज्ञान है उसमें। तो आप उसी में समाये रहो। अब तो आप बूझ ही गए कि हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय